अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो एट एडी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको दुनिया भर की वो हकीकतें और कहानियाँ सुनने को मिलेगी जिन्हें आमतौर पर छुपा दिया जाता है। दोस्तों, नेपाल इस वक्त शदीद हंगामों की लपेट में है। ये हंगामे किसी सियासी जलसे या आम एहतजाज से शुरू नहीं हुए थे, बल्कि एक छोटी सी वीडियो से आग भड़की। जी हाँ, सिर्फ एक वीडियो जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। कुछ दिन पहले नेपाल के एक वजीर के बेटे ने अपनी शाहाना जिंदगी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। इस वीडियो में लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े, बैरूनी मुल्क की सैरें और ऐसा अंदाज़ी ज़िंदगी दिखाया गया जिसे देखकर आम आवाम के ज़ख्म फिर से ताज़ा हो गए। वो आवाम जो महंगाई, बेरोज़गारी और बुनियादी सहूलतों के फुकदान से जूझ रही थी। इन्हें लगा कि इनकी कुर्बानियों और टैक्सों पर पलने वाले हुक्मरानों के बच्चे ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं। ये वीडियो आते ही नेपाल के नौजवानों में एक तूफान खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग वायरल हुआ, नीपू किड्स। इसका मतलब ये था, सियासी खानदानों के नाज परवरदा बच्चे। इस हैशटैग के नीचे हज़ारों पोस्टें और तस्वीर आईं, जिनमें सियासतदानों और वजीरों के बच्चों की अयाशियाँ दिखाई जा रही थी। ये मुहिम सिर्फ एक वजीर के बेटे तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरे सियासी तबके की अयाशियों का पर्दा फाश करने लगी। रफ्ता रफ्ता ये मुहिम सिर्फ ऑनलाइन नहीं रही। नेपाल के मुख्तलिफ शहरों में नौजवान सड़कों पर निकल आए, हाथों में प्ले कार्ड, जुबानी नारे और आंखों में गुस्सा। वो सब कुछ बयान कर रहे थे जो बरसों से इनके दिलों में दबा हुआ था। करप्शन, अकरबा परवरी और अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। हुकूमत ने ये सब देखकर सख्त परेशानी में एक गैर मामूली फैसला किया। अचानक ऐलान हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद किए जा रहे हैं। बज़ाहिर हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि ये कंपनियां क़वानीन की पासदारी नहीं कर रही, रजिस्ट्रेशन और मकामी ऑफिस कायम करने से इनकारी हैं। मगर अवाम और तज्ज़ियाकार जानते थे कि असल वजह कुछ और है। असल वजह ये थी कि नौजवानों ने जिस आवाज़ को ऑनलाइन बुलंद किया था, वो सड़कों पर गूंजने लगी, और ये आवाज़ हुक्मरानों के कानों को चुभ रही थी। यूं एक वीडियो ने पूरे नेपाल में ऐसा तूफान बर्पा कर दिया कि न सिर्फ सियासतदानों की साख हिल गई, बल्कि हुकूमत को आज़ादी इजहार पर भी कदगन लगानी पड़ी। नेपाल में जब वजीर के बेटे की वीडियो ने आग लगा दी तो एहतजाज दिन ब दिन फैलता चला गया। पहले ये आवाज़ सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद थी, मगर जब हुकूमत ने इन प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाई तो ये गुस्सा सड़कों पर उमड़ आया। नौजवान, तलबा, मजदूर, खवातीन सब एक ही नारे के साथ निकले, करप्शन ख़त्म करो, इंसाफ दो। एहतजाज की शिद्दत ने हुकूमत की बुनियादें हिला डाली। वज़ीर-ए-आज़म के शर्मा पर दबाव बढ़ता गया। हर गुजरते दिन के साथ उनके इस्तीफे के मुतालबे जोर पकड़ने लगे। काबीना के कई अरकान ने अवामी दबाव के सामने खुद को बेबस पाया और खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ वज़रा अवामी मुखालिफत की डर से मंजर आम से ही गायब हो गए। आखिर वो दिन आ गया जब नेपाल की सड़कों पर लाखों लोग निकल आए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस अवामी सैलाब को रोकने में नाकाम रही। 9 सितंबर 2025 को बढ़ते दबाव और मुसलसल हंगामों के नतीजे में के.पी. शर्मा ने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के साथ ही काबीना भी तहलील हो गई। पुरानी काबीना के वज़रा या तो मुस्तफ़ी हो गए या फिर उन्हें अवामी मुखालिफत के बायस पसे पर्दा कर दिया गया। यूं नेपाल एक बड़े सियासी खला में दाखिल हो गया।
अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। फी हाल अबूरी हुकूमत की बातें हो रही हैं, लेकिन आवाम का गुस्सा सिर्फ हुकूमत तक महदूद नहीं बल्कि पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक वज़ीर या एक वज़ीर-ए-आज़म का मसला नहीं बल्कि पूरे सियासी ढांचे की खराबी है जिसे बदलने की ज़रूरत है। यूँ आज नेपाल एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ अवामी इनक़िलाब की गूंज, दूसरी तरफ सियासी बेयकीनी, और सबकी नज़रें इस बात पर है कि नई क़यादत कौन लेगा और ये बहरान किस से मच जाएगा। जब हम नेपाल की मौजूदा सियासत और बहरान को देखते हैं तो एक सवाल लाजमी पैदा होता है, आखिर ये मुल्क है कैसा, इसकी जड़ें कहाँ हैं और आवाम की ज़िंदगी कैसी है। आइए ज़रा नेपाल को करीब से देखते हैं। नेपाल जनूबी एशिया का एक खूबसूरत लेकिन छोटा मुल्क है जो हिमालय की चोटियों के दरमियान घिरा हुआ है। इसके शुमाल में चीन और जनूब, मशरक़ और मगरिब तीनों अतराफ भारत है। यानी नेपाल सिर्फ दो बड़े पड़ोसियों के दरमियान एक ज़मीनी लैंडलॉक मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 1,47,000 मुरब्बा किलोमीटर है। काठमांडू इसका दारुल खिलाफा है। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में वाक़या है। आबादी की बात करें तो नेपाल में आज तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोग बसते हैं। ज़ुबानों और नस्लों के एतबार से ये एक रंगीन मुल्क है। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान नेपाली है, लेकिन मकामी बोलियाँ और लहजे भी दर्जनों में हैं। मईशत की तरफ आए तो नेपाल का GDP तकरीबन 45 अरब डॉलर है, यानी दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। पीकस आमदनी तकरीबन 1300 डॉलर सालाना है। मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा सहारा ज़राअत, सयाहत और बैरूनी मुल्क काम करने वाले नेपाली मजदूर है। लाखों नेपाली गल्फ ममालिक, मलेशिया और भारत में काम करते हैं और पैसा अपने घर भेजते हैं। तर्ज़ ज़िंदगी आम तौर पर सादा है। देहातों में लोग खेती बाड़ी और मवेशियों पर इन्हिसार करते हैं। शहरों में तालीम और नौकरियां ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन एक आम नेपाली की ज़िंदगी अब भी गुर्बत और सहूलतों की कमी से जुड़ी है। मज़हब के एतबार से नेपाल मुनफरिद है। यहाँ की बेशतर आबादी हिंदू है। हिंदू तकरीबन 81%, बुद्ध मत के मानने वाले तकरीबन 9%, मुसलमान तकरीबन 5% है। बाकी दीगर मज़ाहिब भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल ही दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एक वक्त में हिंदू बादशाहत कहलाता था, मगर अब ये सेकुलर जमहूरिया है। नेपाल ने आज़ादी किसी नौआबादियाती ताकत से हासिल नहीं की। ये कभी मुकम्मल तौर पर बरसगीर की तरह बरतानिया के कब्ज़े में नहीं आया। अलबत्ता 19वीं सदी में बरतानिया के साथ जंग हुई, जिसके बाद एक मुआहदे के तहत नेपाल ने अपनी खुद मुख्तारी तो बरकरार रखी, लेकिन कुछ इलाके खो दिए। इसके बावजूद नेपाल अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमेशा फख्र करता है। सकाफत और रिवायात की बात करें तो नेपाल त्योहारों का मुल्क है। सबसे बड़ा त्यौहार दुशीन है, जो हिंदू अकीदे के मुताबिक खैर व शर की जंग की अलामत है। इसके अलावा त्योहार होली, लुसार, बुद्ध मत का नया साल और कई दूसरे त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। कैलेंडर की बात भी दिलचस्प है। नेपाल में नया साल अप्रैल में शुरू होता है, जो विक्रम संवत कहलाता है। इस वक्त नेपाल का मकामी साल दुनिया के आम कैलेंडर से आगे चल रहा होता है। अगर कुदरती हुस्न देखे तो ये दुनिया भर के सयाहों के लिए जन्नत है। हिमालय की चोटियों से लेकर काठमांडू की वादियों तक, मंदिरों से लेकर हनकाहों तक, हर मंजर अपनी मिसाल आप है। यही वजह है कि दुनिया भर के कोहे पैमा और सयाह नेपाल का रुख करते हैं। यूं नेपाल की तस्वीर हमारे सामने आती है। एक छोटा सा मुल्क, मगर तारीख और सकाफत में गहरा, मज़हब और रिवायात में रंगीन। सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद
اپنی شناخت پر قائم۔ یہی وہ پس منظر ہے جو آج کے ہنگاموں کو اور بھی معنی خیز بنا دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔